हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के क्लास में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने इससे पहले मैंने लिंक का जो एक्सरसाइज आप लोगों को दिया था उसको कर लिया है और आप लोग चाहे तो सबमिट कर सकते हैं और नहीं तो आप लोग, मैंने वहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं और मैंने आंसर्स डिस्कस भी कर दिया, आप लोग मैच कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात पे जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मतलब वही रिपीटेड चीज़ करके हम लोग जब असाइनमेंट अपलोडिंग रीअपलोडिंग करते हैं तो क्या होता है कि उसमें मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। फिर बाद में जब असल में कुछ सबमिशन करने का ज़रूरत होता है तब प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे 2-1 क्लास के चैट्स ओपन नहीं हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं अब कह रही हूँ कि यदि आप मतलब चाहें तो आप मुझे दिखा लें, अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को करके दे दिया है और आप लोगों को मैंने वीडियो में भी डिस्कस कर दिया, तो आप लोग उसको भी मैच कर लीजिए। और मैंने आज आप लोगों को महाभारत का भी, मतलब आज नहीं कल दिया था शायद, महाभारत का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दिया था, उसको भी आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग हमारे टर्म का जो पहला चैप्टर है, जो मतलब हमारे टर्म के सिलेबस में ग्रामर का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सर्वनाम। इसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग सर्वनाम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वनाम को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास जब भी मतलब चेंज होता है उसके साथ कुछ ना कुछ उसी सेम टॉपिक में जुड़ता जाता है। तो सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो सर्वनाम है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। जहाँ संज्ञा होती है उसके मतलब क्या बोले, उसको बार बार संज्ञा को बोलने से रिपीटिशन होता है, तो वहाँ पर तब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम घर से निकल रहा है, राम पढ़ने जा रहा है, राम घर वापस आया। तो बार बार इस राम शब्द की पुनरावृत्ति हम लोगों को कान में भी खटकती है और बोलने में भी दिक्कत होता है। तो इसी के जगह पर हमने अगर एक बार संज्ञा का प्रयोग करके बाकी बारों में यदि हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो ये चीज़ और आसान हो जाता है। जैसे कि राम एक लड़का है, वह बाहर जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह वापस आता है। तो ये जो वह का प्रयोग है ये क्यों हो रहा है ना? राम के जगह पर वह का प्रयोग क्यों हो रहा है? अगर एक लड़की होती तो वहाँ पर क्या प्रयोग होता? अगर कोई जड़ वस्तु होती, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग होता, तो क्या होता? इस तरह से हम लोग जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसके भेद बनाते हैं कि कौन से जगह पर कौन सा सर्वनाम प्रयोग। तो चलिए हम लोग किताब में जो दिया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पेज नंबर 134, सर्वनाम। घर से निकलते समय तन्वी ने माँ से कहा कि तन्वी यश के घर जा रही है। चूंकि तन्वी झूठ बोल रही थी इसलिए तन्वी ने माँ की आंखों में नहीं झांका। तन्वी की नज़र जूतों के फीते पर गढ़ाए रही। रॉकी तन्वी के पीछे आया। अब देखिए, इसी चीज़ को जब हम सर्वनाम के माध्यम से बोल रहे हैं तो क्या है कि घर से निकलते समय तन्वी ने माँ से कहा कि वह, है ना, हाईलाइटेड है, देखिए, वह यश के घर जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए वह ने नहीं, उसने, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें, वह अपनी, यहाँ पर दो सर्वनामों का प्रयोग है, वह अपनी, ठीक है, तन्वी की बोला गया था तो उसके जगह पर वह अपनी नजरें जूते के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे आया। सुने आप लोगों ने? देखिए कितना मतलब श्रुति मधुर हो जाता है। और ये भी बात है कि आप लोगों को वेरिएशंस का ख्याल रखना है कि हर जगह एक ही सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा, इट विल चेंज, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए कि हम लोग जो ये सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम काफ़ी सारे
भेद का व्यवहार करते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि हम लोग संबोधन करते हैं, किसी को कहते हैं आप, किसी को कहते हैं तुम, किसी को कहते हैं तू, तो इसके हिसाब से भी सर्वनाम में परिवर्तन आता है। क्या आपने कभी इसको नोटिस किया है? देखिए, अगर आप अपने टीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? मैं उनका सम्मान करता हूँ या मैं उनका सम्मान करती हूँ। ये उनका आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप टीचर को आप कहते हैं। लेकिन यदि आप अपने फ्रेंड के बारे में कह रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? कि मैं उसका सम्मान करता हूँ या मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे वह बहुत भाता है। इस प्रकार से वह मुझे भाता है, ठीक है। फिर मैं उनका सम्मान करता हूँ, तो ये जो है कि उसका और उनका, ये जो सर्वनाम का फ़र्क आया है, ये फ़र्क हमारा इसलिए आया है क्योंकि हम संबोधन किसको किस प्रकार से कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ से क्या जाना कि जेंडर की वजह से सर्वनाम में परिवर्तन आता है। हम किसको किस प्रकार का सैल्यूटेशन दे रहे हैं, किसको किस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जो है हमारा सर्वनाम का परिवर्तन होता है। तो ये बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम सीधा कंटेंट पे क्यों नहीं आ रही है, लेकिन देखिए वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश आवर टर्म सिलेबस, इजंट इट। तो अब हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके, क्योंकि हम लोगों के पास मौका है, हम आराम से पढ़ेंगे और हर चीज़ को डेप्थ तक जानेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप किताब बिना खोले इन टॉपिक्स को अच्छे से कर पाएँ। अभी ना एग्ज़ाम पे टारगेट है आपका, ना एक्सरसाइजेस पे टारगेट है, आपका टारगेट है केवल कंटेंट को लिटरली समझना। ओके, तो चलिए इस हिसाब से क्या है कि तो मतलब एक्चुअली सर्वनाम किस किस के ऊपर डिपेंड करके अपना रूप बदलता है। एक तो है लिंग, फिर है वचन, फिर है कारक, ठीक है। लिंग, वचन और कारक, ठीक है, इसके हिसाब से चेंज होता है। कारक मैंने जो बोला आप, मैं, तुम, ये इसी में कारक में ही आ जाता है ना, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलिए इस हिसाब से सर्वनाम के कितने भेद हुए? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कितने? 6। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आई रिपीट, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इतना पढ़ के आप तैयार रहिए, अगली कक्षा में हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।